चलो, वी हैव ऑलरेडी क्लासिफाइड वन ग्रुप, लेकिन दूसरे फॉर्म में हमने बोला था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स करके भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. सो नाउ वी कैन क्लासीफाई सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती है? ऑलमोस्ट ऑल शुगर्स आर रिड्यूसिंग. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल शुगर्स आर रिड्यूसिंग. फॉर एग्जाम्पल तुम दे सकते हो माल्टोस, ठीक है, लैक्टोस रिड्यूसिंग है. तो नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है? ये बहुत अच्छा PYQ है. ठीक है, दिस इज अ वेरी फेमस PYQ. कौन सा है? सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये किस बेसिस पे होता है? ये होता है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस और प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस. ठीक है, कौन एब्सेंस है? ये दिस इज एब्सेंस ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप. ठीक है, हेमी एसिटल ग्रुप. इसके बेसिस पे डिसाइड होता है एक शुगर कैसा बिहेव करेगी, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग. अब ये हेमी एसिटल यानी क्या? हमने तो पढ़ा ना, कार्बोहाइड्रेट क्या पढ़ा? दे आर एल्डिहाइड और कीटोन, और विच ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और द कंपाउंड विच गिव ऑन हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड और कीटोन. तो वो रिड्यूसिंग कब बिहेव करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग कब बिहेव करते हैं? जब ये वाला ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप अगर उनको हम ब्लॉक कर देते हैं, सपोज दो रिंग है जो शुगर्स के हैं, वो रिंग यहाँ पर वो ग्रुप फ्री नहीं है, तो वो ग्रुप किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो वो एक्ट करता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर के जैसा. ठीक है, देन इट एक्ट्स एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो दीज आर दी विच ग्रुप? दे आर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप. हेमी एसिटल ग्रुप यानी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप. ठीक है, ये होता है. तो ये अगर प्रेजेंट है तो वो रिड्यूस करेंगे, ये अगर एब्सेंट है या ब्लॉक्ड है, दे आर नॉट फ्री टू एक्ट, तो वो नॉन रिड्यूसिंग. और शुगर का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे कि ये जो ग्रुप है शुगर का, जो कंबाइंड डाइसैकेराइड होता है, डाइसैक में यूजुअली बात होती है, डाइसैकेराइड होता है, उसमें उसको ब्लॉक कर दिया जाता है. वो रिंग आपस में जो इस तरीके से बाइंड होता है कि दैट ग्रुप इज नॉट फ्री टू रिड्यूस अदर कंपाउंड्स, ठीक है, इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं बिहेव कर पाता है. तो सुक्रोज ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हमको पता होना चाहिए. ठीक है, तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग हो गया. किस बेसिस पे होता है? ये होता है फ्री एंड नॉन फ्री. विच ग्रुप? द हेमी एसिटल ग्रुप, दैट इज द एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप. ठीक है, अभी हमने इनका क्लासिफिकेशन कर दिया, दोनों फॉर्म में हो गया हमारा. ये मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड फॉर्म भी हो गया, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म भी हो गया. अब हम बात करेंगे डिटेल में, जो हमको समझना है वो हमको समझना है मोनोसेक्राइड्स. ठीक है, मोनोसेक्राइड्स में हमको डिटेल में क्या क्या पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है ग्लूकोज, जो मोनोसेक्राइड है किसका? सुक्रोज का. इवन माल्टोज में दो निकलते हैं, माल्टोज में तो दोनों ही ग्लूकोज होते हैं, सुक्रोज में एक ग्लूकोज होता है. ठीक है, तो ग्लूकोज को हमको पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, और इसका स्ट्रक्चर डिराइव कैसे किया साइंटिस्ट ने, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करके इसके स्ट्रक्चर पे आए हैं, रीच हुआ है कि इट हैज़ गॉट द 6 कार्बन स्ट्रक्चर, ये रिंग ऐसे फॉर्म होती है. देन उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया. इन चीज़ों पे किस तरीके से आए, उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स में बात करते हैं. मोनोसेक्राइड में हम बात कर रहे हैं. मोनोसेक्राइड में हम क्या बोलेंगे? दे आर मोनोसेक्राइड में हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने पसंद है. जैसे ग्लूकोज में हम इसको क्या बोलते हैं? हेक्सोज बोलते हैं. हेक्सोज यानी 6 बोलते हैं. 6 क्या है? कार्बन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हेक्सोज शुगर है. तो दूसरे भी होंगे, और मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए. मिनिमम वी टॉक अबाउट 3, यानी 1 कार्बन का कभी आपको मोनोसेक्राइड नहीं मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा, मिनिमम 3 टू हम 6 पे बात करते हैं. ठीक है, बाद में फिर 6 के ग्रुप बनकर हम बात 2 to 6, 5 वाला हमारा फ्रुक्टोज होता है. ठीक है, अब मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड भी हो सकता है और मोनोसेक्राइड में कीटोन भी हो सकता है. यहाँ हम बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन की. अगर 3 है, मैंने बोला मिनिमम 3 की बात करेंगे. मिनिमम 3 है तो
इससे पहले हम बात करेंगे, उनको एक नाम देंगे, जनरल टर्म यूज़ करेंगे। क्या जनरल टर्म देंगे? और अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप में है तो उसका एक नाम होगा, और वो कीटोन के ग्रुप में होगा तो उसका हम दूसरा नाम देंगे। ठीक है, ओके, ठीक, एल्डिहाइड। अब जनरल टर्म 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 टर्म, ठीक है, जनरल टर्म 3 है तो हम ट्राई बोलते हैं। हेक्सोज शुगर आते हैं, ग्लूकोज ओज आता है तो इसको ट्रायोज दे देना। 4 है तो टेट्रोज बोल देना। 5 है तो पेंटोज बोल देना। ठीक है, पेंट तो 5 का आ गया, ओज लगाना है। ठीक है ना, 6 है तो एक्सोज बोलते हैं, जो एक्सोज की हम शुगर्स करने ही वाले हैं। ठीक है, अगर उसमें एल्डिहाइडेड ग्रुप है और अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप है तो इनके नाम बदल जाएंगे। अगर इसमें एल्डिहाइड है तो हम इसको ट्रायोज है तो अल्डो ट्रायोज, यानी इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड विद एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे? कीटो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज, यानी इट्स अ कीटोन, इट्स अ 3 कार्बन सैकराइड, 3 कार्बन सैकराइड दैट इज ट्रायोज विद अ कीटोनिक ग्रुप इन इट। ठीक है, ये हो गया। तो बस एल्डो टेट्रोज, ठीक है, नाउ इट इज एल्डो पेंटोज, क्योंकि पेंटोज है, एल्डो हेक्सोज होता है। ठीक है, एल्डो हेक्सोज, तो बस कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज शुगर। ठीक है, ये भी एक क्लासिफिकेशन का हमारा हो गया।